नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और हर एकादशी व्रत के पीछे एक रोचक कहानी होती है। इनमें से एक विशेष एकादशी है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती व्यक्ति को भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ में स्थान मिलता है। इस व्रत का आयोजन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है और इस साल बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर शनिवार को है। इस दौरान भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। हालांकि भगवान शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, लेकिन पूजन विधि अलग होती है। आने वाले कार्तिक चतुर्दशी के दिन को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु देव प्रबोधनार्थ एकादशी के दिन चौमासा से जागृत हुए रहते हैं। भगवान विष्णु उठते ही सबसे पहले काशी पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ से भेंट मुलाकात करते हैं। ये साल में केवल बैकुंठ चतुर्दशी व्रत एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ विष्णु जी के आगमन से अभिभूत होकर स्वागत करने बेलपत्र भेंट करते हैं। वहीं भगवान विष्णु जी भगवान शंकर को भेंट स्वरूप तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ में तुलसी पत्र चढ़ाया जाता और भगवान विष्णु में बेलपत्र चढ़ाया जाता है। सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी को बेहद शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले ये चतुर्दशी मनाई जाती है। ये दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित है। इस पवित्र दिन को शास्त्रों में बेहद खास माना गया है। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। इसी शुभ दिन पर हरिहर की आराधना के योग का अत्यधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वो दिन है जब भगवान शिव ने इस ब्रह्मांड को संभालने का सारा प्रभार श्री हरि नारायण को सौंपा था। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन बैकुंठ चतुर्दशी रहती है। इस बार 26 नवंबर 2023 रविवार के दिन बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। ये चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के पहले और देव उठनी एकादशी के बाद आती है। इस चतुर्दशी का खास महत्व माना गया है। पुराणों में इसको लेकर 3 कथाएं मिलती है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 बजे। चतुर्दशी तिथि समाप्त 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 बजे। उदया तिथि के अनुसार 26 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी, परंतु कुछ ज्योतिषियों के अनुसार 25 को मनाने की सलाह दी जा रही है। हालांकि पंचांग में 26 तारीख मेंशन है। प्रिय भक्तों, बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से दोनों देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा पाठ जप एवं व्रत करने से श्रद्धालु को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। चतुर्दशी के देवता है शंकर। इस तिथि में भगवान शंकर की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर बहुत से पुत्रों एवं प्रभु धन से संपन्न हो जाता है। ये तिथि चंद्रमा ग्रह की जन्म तिथि भी है। चतुर्दशी तिथि को मूल रूप से शिवरात्रि होती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तों, इस दिन को लेकर यहाँ कुछ पौराणिक कथाएं बताए गए हैं। आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं। पहली कथा, पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया।
अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहना वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जय श्री हरि विष्णु। अब आइए सुनते हैं आखिरी और तीसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, वैकुंठ चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी दिन होता है। ऐसे में यदि आज के दिन कुछ खास उपाय या नियम का पालन किया जाए तो व्यक्ति की जीवन दशा बदल सकती है। शास्त्रों में वर्णित है, वैकुंठ चतुर्दशी पर 365 दिए जरूर जलने चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन बदल जाएगा। इस साल 25 नवंबर से 26 नवंबर तक वैकुंठ चतुर्दशी रहेगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन को नर नारी पर देव कृपा का उत्तम दिन माना गया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भगवान शिव के प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में से एक कमलेश्वर महादेव मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 365 दीपक जलाने का भी एक विशेष विधान है। इसी दिन यहाँ निसंतान दंपतियों द्वारा संतान सुख की प्राप्ति के लिए खड़े दिए का अनुष्ठान भी किया जाता है, लेकिन 365 दिए जलाने की मान्यता इससे भिन्न है। साथ ही माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से वैकुंठ धाम के द्वार भी खुलते हैं। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी की गोदली बेला पर 365 दिए जलाने का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में प्रत्येक दिन पूजा पाठ का विधान है।
जो व्यक्ति किन्हीं कारणवश साल भर पूजा पाठ से वंचित रह जाता है, तो वह वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदली बेला पर अगर 365 दिए जलाता है, तो वह साल भर की पूजा न करने के दोष से मुक्त हो जाता है। वहीं उसे इसका पुण्य भी मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन बड़ी संख्या में निसंतान दंपतियों के अलावा स्थानीय और अन्य क्षेत्रों से आए श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। साथ ही केले के पत्तों पर 365 बत्तियों के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं, जिससे कि पूजा पाठ न करने के दोष से वे मुक्त हो सकें। वैकुंठ चतुर्दशी के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक पूरा मंदिर परिसर भगवान शिव के जयकारों और भजनों से गुंजायमान रहता है। तो दोस्तों, ये थी वैकुंठ चतुर्थी से संबंधित कुछ विशेष बातें और पौराणिक कथा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव, जय हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। महादेव और श्री हरि विष्णु आप सभी की रक्षा करें, आपके घर में सुख समृद्धि दे एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।